दोस्तों, हमने तरह तरह के गांव देखे हैं। कोई अपने गायन के लिए मशहूर होता है, कोई अपने खाने के लिए और कोई अपने इतिहास की वजह से। आज मैं आपको इंडिया के एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने वाला हूं जो कि आज़ादी के 70 साल बाद भी शिक्षा, तरक्की और आधुनिकता से कोसों दूर है। उस गांव का नाम है लापतागंज। यह गांव सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से दूर अपनी ही दुनिया में जी रहा था। यह गांव हिमाचल के एक पहाड़ी क्षेत्र में था जो कि एक पर्वत श्रृंखला के बीच सबकी नज़रों से दूर था। एक समय की बात है, कुछ पर्वतारोही रास्ता भटककर उस गांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने उस गांव के लोगों से मुलाकात की। पर्वतारोहियों को यह देखकर हैरानी हुई कि उन लोगों को न गुलामी का पता था, न आज़ादी होने का, न फैशन का कुछ पता था, न टीवी का, न मोबाइल का, न कार का, न मोटरसाइकिल का। पर्वतारोहियों ने उन लोगों का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद वह गांव वायरल हो गया। जल्दी उस गांव में सरकारी विभागों, न्यूज़ वालों, नेताओं की गाड़ियों का तांता लग गया। गांव वाले भी ऐसी दुनिया के लोगों को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह इस दुनिया में अकेले हैं। सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि जब तक उस गांव के लोग नई दुनिया से रूबरू नहीं हो जाते, तब तक लोगों को उस गांव से दूर रखा जाए। उस गांव के लोगों को शिक्षा दी जाने लगी। गणित, विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश के साथ आधुनिकता भी सीखने लगे। वहीं यह खबर विदेशों तक भी पहुंच गई। वह भी इस खबर को सुनकर हैरान थे, लेकिन उनमें से बहुत से लोग इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे कि कोई ऐसा गांव भी हो सकता है जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान हो। इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने अपने एक प्रतिनिधि मंडल को उस गांव की जानकारी लेने के लिए भेजा। इंडिया की सरकार ने भी इस जांच को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह भी चाहते थे कि उनके ऐसे विचित्र गांव को मान्यता मिल सके, जिससे वहां विदेशी यात्रियों का आना हो सके। कुछ महीने बीत चुके थे। कुछ जांचकर्ता, जिनमें इंडियन भी थे, आ गए, जिससे वह हिंदी में लोगों से बात कर सके। वह पैदल पहाड़ों से होते हुए लापतागंज की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे मिले। जांचकर्ताओं में से एक ने उनसे पूछा, भाई यह रास्ता कहाँ जाता है? वहाँ बैठा आदमी बोला, भाई साहब यह रास्ता तो कहीं नहीं जाता, हम तो सदियों से इसे यहीं देख रहे हैं। जांचकर्ता बोला, हमारा मतलब है कि यह लापतागंज कहाँ पड़ता है। फिर उन लोगों ने उनको रास्ता बताया। फिर वह उस गांव में पहुंच गए। उन्होंने एक बच्चे को देखा और उससे पूछा, बच्चे इस गांव के सरपंच कहाँ मिलेंगे? बच्चा बोला, आप रुकिए, मैं अपने पिता को बुलाता हूँ। वह सोचने लगे, इतने छोटे बच्चे का बेटा, यह जरूर मजाक कर रहा है। तभी वह बच्चा एक आदमी के साथ वापस आया और बोला, आप इनसे पूछिए, यह मेरे बेटे हैं। जांचकर्ता बोले, क्यों मजाक करते हो? तुम इतने छोटे और यह आदमी इतना बड़ा, फिर यह तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? इस पर आदमी बोला, इसमें हैरानी की क्या बात है? मैंने ही इस बच्चे को जन्म दिया है, पाला है, तो ये मेरा पिता हुआ और मैं इसका बेटा। वह जांचकर्ता हंसने लगे। वह समझ गए कि उस गांव में उल्टा ही था। पिता को पुत्र और पुत्र को पिता कहा जाता था। वह उस गांव के सरपंच से मिले और उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। सभी चौपाल पर इकट्ठे हो गए। एक जांचकर्ता ने रामायण से जुड़ा आसान सा सवाल पूछा, शंकर का धनुष किसने तोड़ा? एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, मुझे पता है, धनुष जरूर हमारे गांव के शेखर ने तोड़ा होगा, क्योंकि वह बहुत शरारती है। जांचकर्ता बोले, तुम्हें इतना नहीं पता कि शंकर का धनुष किसने तोड़ा? तो एक औरत खड़ी हुई और गुस्से में बोली, साहब यह ठीक कह रहे हैं, शेखर ही धनुष तोड़ा होगा। कई दिन पहले उसने मेरा मटका भी तोड़ दिया था। जांचकर्ता को लगा कि यह सब नाटक कर रहे हैं। वह बोले, शंकर का धनुष भला शेखर कैसे तोड़ सकता है? सरपंच जी आप ही बताइए, आप तो समझदार लग रहे हैं। सरपंच जी खड़े हो गए, क्योंकि वह ही उस गांव में सबसे समझदार लग रहे थे। वह बड़ी समझदारी और विश्वास के साथ बोले, क्या साहब आप भी एक धनुष के पीछे पड़ गए? धनुष टूट गया तो टूट गया, नया आ जाएगा। सरपंच की बात सुनकर सभी जांचकर्ता पेट पकड़कर हंसने लगे। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि गांव वाले कोई नाटक नहीं कर रहे। जांचकर्ता वापस अपने अपने देश वापस चले गए और उस लापतागंज को दुनिया की नई खोज घोषित कर दिया। देखते ही देखते लापतागंज गांव की काया ही पलट गई। वहां हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो गई, लेकिन गांव वालों ने अपनी सभ्यता और भोलेपन को नहीं छोड़ा। थैंक यू।